हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो बहुत डिफरेंट टॉपिक पर है और टॉपिक ये है कि आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पड़ोसी की राय आपको लेके क्या है। ओके, तो आपके पड़ोसी की फीलिंग्स, आपके पड़ोसी की राय क्यों देखते हैं, किस लिए देखते हैं, क्या ख़ास बात है आप में, या फिर आपको किस व्यू से, किस नज़रों से देखते हैं, तो हम यहाँ सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कुछ क्राइटेरियाज़ बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको टॉपिक जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि टॉपिक में थोड़ा सा जो है डिस्क्रिप्शंस मुझे देना ज़रूरी है। गाइज, मैं यहाँ पे 2-3 एस्पेक्ट से कार्ड निकालूंगी। मतलब कि हम यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे कि आपको जो एक जनरल पड़ोसी होते हैं, जैसे कि आपके आगे पीछे सामने रहने वाले जो घर होते हैं, सामने लेफ़्ट राइट इस साइड पे रहने वाले जो घर होते हैं, उनमें जो जनरल लोग होते हैं, जैसे कि जनरली आपको चलते फिरते देखते हैं, बस ऐसे ही नमस्ते वगैरह हो जाती है, तो वो लोग आप लोगों को कैसे देख रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या थॉट्स रखते हैं। और एक एस्पेक्ट होगा उन लोगों के लिए स्पेशली, मतलब उन वाले पड़ोसियों के लिए, या फिर जो गली में रहने वाले होते हैं वो भी पड़ोसी ही होते हैं आपके। ठीक है, तो वो जो जैसे आप एक गली में रहते हैं, उस गली में 10 मकान है, लेकिन ऐसा तो नहीं आप 10 के 10 के बराबर में रहते हैं। उनमें से आपके आगे पीछे सिर्फ 3 घर होंगे। एक होगा आपके सामने वाले, मतलब आपके सामने रहने वाले लोग होंगे, एक होंगे आपके लेफ्ट साइड वाले, एक होगा राइट साइड वाले, एक तो होगा मेन पड़ोसी, लेकिन एक होता है पूरी गली में जो 10 मकान है ना, उन 10 लोगों का भी एक परसेप्शन अलग से होता है। उनका परसेप्शन उन बिल्कुल बराबर वाले घर वालों के परसेप्शन से थोड़ा सा डिफरेंट जाता है। और कुछ होते हैं ऐसे लोग, इन सब में ही मिक्स, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको लिटरली स्टेयर करते हैं, मतलब कि जो इंटेंशनली आपको स्टेयर करते हैं। तो उनको देखिए कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि यार ये इंसान मुझे इतना देखता क्यों है। ठीक है, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, आंटी अंकल, जैसा आंटीज़ की आदत होती है स्टेयर करना दूसरों की लड़कियों को पड़ोसी लड़कियों को स्टेयर करना आंटियों की आदत होती है, जज करना। ठीक है, तो उनका परसेप्शन कैसे ज़्यादा, तो हम इस तरीके के जो एक अलग अलग सीरीज़ के हिसाब से जो है कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, सो बिना किसी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। एंड जो है ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग से रूबरू होंगे ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। इसके हवाले से अगर मुझे कुछ दिखता है कि आपको गाइडेंस की नीड है तो मैं निकालूंगी, अदरवाइज़ इट्स जस्ट अ पड़ोसी पर्सपेक्टिव। तो इसमें वो क्या सोचते हैं आपके लिए, क्या नहीं सोचते, उससे आपको खुद को जज नहीं करना है। अगर कुछ ऐसी पॉइंट्स भी निकल के आते हैं ना जो आपको अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मैं रीडिंग जो है सच्चाई के साथ करूँगी, तो अगर उसमें कोई ऐसे पॉइंट निकल के आते हैं जो आपको पसंद नहीं आए हैं बेसिकली, तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी जो है बात को मन पे नहीं लेना है, क्योंकि वो सामने वाले का पर्सपेक्टिव है। ओके, आपका भी अपना खुद का कोई पर्सपेक्टिव होगा। ठीक है, सो बिना किसी के स्टार्ट करता है, तो गिव मी अ सेकंड। सॉरी, कुछ भूल गई थी मैं इस वजह से। ओके, सो गाइस, अगर मैं स्लो जा रही हूँ तो आप शॉक से प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो ध्यान स्टार्ट करते हैं कि पड़ोसियों का पर्सपेक्टिव आपके लिए क्या है। सो देखते हैं, मुझे बताइए बस प्लीज़ टाइम में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जनरल पड़ोसी उनके बारे में क्या सोचते हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या थॉट रखते हैं, जनरल पड़ोसी कैसे सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। नेबर्स, नाइट ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड प्लीज। वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स, प्लीज वन मोर कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल पड़ोसी के बारे में बताइए प्लीज़, ओवरऑल पड़ोसी के बारे में बताइए प्लीज़। डेविल, ओवरऑल क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़, ओवरऑल क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड, मैं मिस्टेक। ओके, मुझे बताइए स्टेयरिंग नेबर्स के बारे में, स्टेयरिंग नेबर्स के बारे में बताइए प्लीज़, जो स्टेयर करते हैं। टू ऑफ वॉन्ड, क्लैरिफाई कर दीजिए स्टेयरिंग नेबर्स के लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड, बॉटम से डेक्स है द मैजिशियन। वाओ 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 वाओ।
आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, बट अगेन अगर नहीं भी दिखाई दे तो खैर बोलना तो मुझे ही है। सो साइंस की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे मुझे वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन तीनों दिखाई दिए हैं। सारे साइंस हैं, ठीक है, टोटल साइन है, लेकिन जो यहाँ पे टोटल साइन है, ओके, 12 के 12 साइन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो आपका अर्थ साइन है, अर्थ में आपकी कैप्रिकॉन मकर राशि थोड़ा स्पेशल है। साइंस सारे हैं, मकर राशि स्पेशल है। विद दिस मैजिशियन कार्ड यहाँ पे सारे साइंस हैं बट मकर राशि स्पेशल है। ओके, अभी आपको समझ आ गया होगा। सो गाइज़, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि जनरली आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दे दो। ओ, एक्चुअल बता दीजिए, एक्चुअल बता दीजिए, एक्चुअल बता दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, टावर विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैजिशियन का कार्ड भी था, ठीक है। सो गाइज़, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं बात करूँ जनरली मैं बात करूँ, जो आपके आगे पीछे के रहने वाले पड़ोसी होते हैं, विच मीन्स लेफ्ट साइड रहने वाले का घर, राइट साइड रहने वाले का घर और सामने वालों का घर होता है, ठीक है, या फिर पीछे वालों का घर होता है, जैसी भी है, आपके जो बिल्कुल नियर पड़ोसी है, नियर नेबर्स हैं, नियर अबाउट नेबर्स हैं। ये देखो, मैंने रीडिंग करने बैठी हूँ ना, तो बाहर लोग आने वाले, गोलगप्पे वाला तो आपको फोकस जो है मेरी वॉइस पे करना है, ठीक है। सो आपके पड़ोसियों के बारे में क्या सोचते हैं? तो गाइस, जो आपके नियर बाय नेबर्स हैं वो आपके बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं कि आप जो है ना एक ऐसे इंसान हैं, आप जो है एक ऐसे इंसान हैं, मतलब कि मुझे उनको ऐसा दिखाई देता है आप बहुत एक सॉफ्ट टाइप के इंसान हैं, सॉफ्ट टाइप के इंसान हैं और थोड़े से सीधे भी हैं, थोड़े इनोसेंसी है आपके अंदर, थोड़े भोले हैं, सीधे हैं, इनोसेंसी है अपने अंदर, मतलब डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ भी देखते हैं वो आप लोगों को। और उसी के ही जो है कंपैरिजन में वो आपको ये भी देखते हैं कि आप जो है ना पर्सनैलिटी ऐसी मेनटेन करते हैं कि आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करते होंगे, या आप एक स्ट्रिक्ट हैं, ज़्यादा किसी से बोलते नहीं हैं। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों ही कार्ड में यहाँ पे पेंगुइन ने भी एक यहाँ पे युद्ध का मुखौटा पहन रखा है, जैसे युद्ध में जो लोग डालते थे ना, युद्ध करने जाते थे राजा महाराजा, तो एक ऐसा मुखौटा डालते थे, और इसकी क्लैरिफिकेशन के कार्ड में भी यहाँ पे इसने एक युद्ध का मुखौटा ही पहन रखा है। तो यहाँ पे जो ना आपके जो जनरल पड़ोसी है वो आपको ऐसा देखते हैं कि आप जो है ना, आप एक एटीट्यूड मेंटेन करके रहते हैं, बट उनको एक्चुअल में ये दिख चुका है कि आप उस एटीट्यूड वाले इंसान है नहीं, आप एक सॉफ्ट इंसान हैं। क्योंकि आप क्या करते होंगे, भले ही आप किसी से ज़्यादा दो एक्स्ट्रा बात नहीं करते होंगे, लेकिन जब जब सामने वाला आपके सामने पड़ता है तो आप बड़ी ही रिस्पेक्टफुली उनको नमस्ते करते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको नमस्ते करते हैं, तमीज़ से पेश आते हैं, ठीक है। वो कुछ पूछते हैं आपसे तो उसका जवाब बहुत हम्बली देते हैं। इस वजह से जो है ना, सामने वाला क्या देखता है कि आप दिख तो ऐसे रहते हैं जैसे कि कितना एटीट्यूड होगा, लेकिन दूर से जब देख रहे होंगे आपको छत वत पे घूमते हुए, तो ऐसे देख रहे होंगे कि लाइक आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, ज़्यादा आगे से किसी से ज़्यादा राब्ता नहीं रखते। लेकिन जब आपके सामने पड़ा जाता है ना, तो आप बड़े ही संस्कार भाव से सामने वाले को नमस्ते करते हैं, तमीज़ से पेश आते हैं, बेवजह ज़बान नहीं चलाते, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनते। और आपके अंदर उन्होंने करीब से जब आपको देखा ना, तो आप में उन्हें दिखाई दी एक इनोसेंसी और एक डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, ठीक है। आपके जो जनरल पड़ोसी है, जो अंकल आंटीज़ है, वो आपको ऐसा देखते हैं। ओवरऑल मुझे आप में कोई उनकी तरफ से आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी दिखाई नहीं दी थोड़ी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो 50% लोग हैं, उन लोगों ने आपके कोल्डनेस को भी देखा है। कोल्डनेस मतलब कि आप ज़्यादा वैसे नहीं हैं जो दिमाग को चिड़चिड़ा रखे, आपकी आवाज़ ज़्यादा आती नहीं होगी, बेसिकली घर से आपकी आवाज़ ज़्यादा बाहर नहीं जाती होगी। आप अगर घर में इवन अगर मम्मी पापा से गुस्सा होते हैं या किसी बात पर कोई बहस हो जाती है, भाई बहन से भी अगर हो जाती है घर में बहस, तो भी आपकी आवाज़ बाहर इतनी नहीं जाती होगी कि आप लड़ रहे हैं घर के अंदर और पड़ोसी सुनने हैं, तो लोग जज करते हैं ना, भाई बड़ी बदतमीज़ लड़की है, बड़ा बदतमीज़ लड़का है इनका। ऐसा नहीं, आप अगर कोई माइंड भी है ना अपने घर वालों से किसी बात को लेकर बहस भी हो जाती है ना, तो उसको भी इस तरीके से बोलते हैं कि आप इन लोगों ने, आपके पड़ोसियों ने आपकी आवाज़ कभी लड़ने भिड़ने चिड़चिड़ाने की नहीं सुनी है, तो वो आपके ना नेचर को बड़ा ही कोल्ड समझते हैं कि आपकी तो आवाज़ ही नहीं आती, तो आपका तो लोगों को महसूस ही नहीं होता कि आप इस घर में भी रहते हैं। आप अगर बाहर दिख जाते हैं तो पता लगता है कि अच्छा आप भी हैं, ठीक है। आप कहीं बाहर जाते हैं, मतलब आपने लोगों ने आपको सिर्फ इस वजह से ऑब्जर्व किया है कि आप उन्हें आते जाते दिख गए होंगे, अदरवाइज़ उन्होंने आपको, या फिर आप अपनी छत वत पे दिख गए होंगे, या कपड़े सुखाते हुए, जो भी आप जो भी जेंडर है, जैसे भी आप अपना रेजोनेट कीजिएगा। कम जाना, बाहर जाना है तो काम से ही निकलना है, ज़्यादा बाहर नहीं घूमना है, ज़्यादा जैसे लोग होते हैं ना गली में राउंड्स देते हैं, खाना पीने के बाद नाइट वॉक्स के लिए चले जाते हैं,
आप ऐसे कभी दिखाई नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे अगर आप गए भी हैं ना, अगर आप जाते भी हैं ना, तो स्टिल आपको इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं है करते हुए, ठीक है। तो इनको लगता है कि आप तो पता भी नहीं लगने देते कि आप इस घर में रहते भी हैं। आप कब दिखाई देते हैं, जब आप इन्हें जब ये आपको किसी वजह से कोई काम करते हुए देख ले, या फिर किसी वजह से कोई फ़न करते हुए देख ले, ठीक है, कोई फ़न करते हुए देख ले, तब जाके दिखाई देते हैं। ज़्यादातर इन लोगों को आपके हंसने बोलने की आवाज़ आई है, अगर कभी आई भी है ना तो ऐसे आई है कि आप किसी बात पर दाँत फाड़ रहे हैं, कभी कोई बात पर हंस रहे हैं, तभी आवाज़ पहुँची है। अदरवाइज़ बहुत कोल्ड एनर्जीज़ हैं, मतलब कि आपको इन्होंने एग्रेसिव मूड, ज़्यादा दिमाग ख़राब करना, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, ये ज़्यादा वैसी हरकतें कर रहे हैं कि लाइक भारी डोलते रहते हैं, गली में घूमते रहते हैं, हर वक्त छत पे टंगे रहते हैं। इस तरह की हरकत आप यहाँ नहीं करते। आपने यहाँ पे बेसिकली एक ऐसी पर्सनैलिटी को मेनटेन किया हुआ है कि आप अंदर से बहुत सॉफ्ट पर्सन है, बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट है, लेकिन ऊपर से एक स्ट्रिक्टनेस का मुखौटा लगा के रखते हैं। लेकिन जब आपसे, लेकिन उतना ही संस्कार भी है आप में, ठीक है। यह आपकी किया हुआ नमस्ते और फालतू की एक्स्ट्रा बात ना करना सामने वाले को आपका नेचर बता रहा है। जो बच्चा, जो इंसान अपने बड़ों से 2 बात से एक्स्ट्रा बात नहीं करता, तो उस इंसान को बड़ा ऐसा समझा जाता है कि ये बच्चा, ये इंसान जो है बड़ा ही तमीज़दार है। ये बात, ये बड़ों का मैं पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि वो तमीज़दार ही होता है ना, लेकिन ये बड़ों का पर्सपेक्टिव होता है। जो बड़ों के सामने थोड़ा कम बोले वो तमीज़दार बच्चा है। तो आपको ये पड़ोसी ऐसे ही देखते हैं, ठीक है। ये मैंने आपके आगे पीछे के पड़ोसियों की बात करी है। अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ आपके, अच्छा, कोल्ड बिहेवियर भी देखते हैं ये आपके अंदर, ठीक है। तो कंपैरिजन करूँ उन लोगों का जो जनरली आपके गली के या जहाँ भी आप रहते हैं, कॉलोनी, गली, या जिस एरिया में भी आप रहते हैं, अगर ऑन रोड भी रहते हैं, इवन उस एरिया के जो लोग आपको जानते हैं कि आप इस घर में रहते हैं, मतलब वो बिल्कुल आपका पक्का पड़ोसी नहीं है, बट उस एरिया का इंसान है, ठीक है। तो उस एरिया के लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है कि सबसे पहले तो वो आपको, देखो ये रेड 2 कार्ड्स आए मेरे पास, जो कि मुझे बता रहा है, दोनों में ही आप यू कैन नोटिस हेयर कि इसके अगर बड़े बड़े, एक जानवर जैसे जो है बड़े बड़े दांत हैं और इसके भी सींग है। मतलब कि ये जो जनरल पड़ोसी है ना, या जनरल कह रही हूँ, ये जो आपके ओवरऑल उस एरिया के रहने वाले लोग जो आपको सिर्फ देखते हैं, मतलब कभी आपसे इनसे नमस्ते वाला राब्ता भी नहीं हुआ है, सिर्फ देखा है कि ये इंसान वहाँ रहते हैं, तो बहुत दूर के घर में रहते हैं, तो हम ज़्यादा उनसे राब्ता नहीं रखते, पर पता होता है ये इंसान यहाँ रहता है, ठीक है। तो उनका जो पर्सपेक्टिव ना वो आपके लिए ऐसा है, एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी का। स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी मतलब अगर आपकी तरफ किसी ने ज़रा सी अप्रोच भी करने की कोशिश करी ना, तो आप उन्हें खा जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको डेंजर जोन की तरह देखते हैं, मतलब आपसे अप्रोच करना समझ लो एक सांप की दुम पे पैर रखना है। मतलब कि मैं आपको सांप नहीं कह रही, मैंने कहा ना कि कुछ बातों के ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन होने वाली बात नहीं है यहाँ पे। आप मेरे कहने का मतलब समझे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है मेरा बोलने का तरीका गलत जा रहा हो, लेकिन आपको समझना है मैं क्या बोल रही हूँ। सांप की दुम पे पैर करने का मतलब है कि आप ढसी लोगे अगर ज़रा भी आपको हर्ट करने की कोशिश करी, तो आपको ना बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी का देखते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी का देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो आपके ऊपर एक क्यूटनेस का चार्म भी देखते हैं। मतलब कि जो जनरल लोग हैं ना, वो आपको ऐसा देखते हैं कि आप यार आप आगे से ना, जो दूर के जो लोग होते हैं ना, दूर के जो कॉलोनी वाले लोग होते हैं, आप उनसे ना ज़्यादा राब्ता रखते नहीं होंगे। अपने काम से काम रखना, ज़्यादा बकबक नहीं करना, ज़्यादा, है ना। आप इस घर में रहते हैं और एक इंसान जो है ना 10 घर छोड़ के उस घर में रहता है या रहती है, जो भी है आपके पड़ोसी, और आप जो है ना वहाँ से फिर ज़्यादा राब्ता नहीं रखते होंगे। आपको यह है कि आप अपने घर और आपके आसपास के लोग, दैट्स इट, उनसे भी ज़्यादा राब्ता नहीं रखते, लेकिन नमस्ते तक रखते हैं। तो इस वजह से मैंने उनका पर्सपेक्टिव आपको बता दिया। लेकिन जिनसे आपकी बातचीत ही नहीं है, जिनसे आपका नमस्ते हाय हेलो वाली बात भी नहीं है, लेकिन स्टिल जानते हैं एक दूसरे को, होते हैं कुछ लोग ऐसे, तो उनका जो पर्सपेक्टिव ना वो आपको ये है कि चेहरे से तो आप इतने प्यारे और क्यूट लगते हैं, लेकिन उतना ही आप कितना स्ट्रिक्ट मेंटेन करते हैं कि देख के ज़्यादा मतलब एक पूरी पर्सनालिटी मेंटेन करते हैं, देख के ज़्यादा एटीट्यूड भी नहीं दिखाते, लेकिन आपसे बात करने में घबराहट होती है, डर लगता है, ठीक है। क्यों डर लगता है कि आप कहीं उन्हें जज ना कर दो, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइज, अब ये नेगेटिव वे में नहीं है, नेगेटिव ये नहीं है कि आप शक्ल से डरावने दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। मैंने कहा ना कि आप क्यूट दिखते हैं, लेकिन एक क्यूट इंसान का जो चेहरा है, वो जो प्यारा सा जो चेहरा होता है ना, उसका नेचर भी प्यारा होता है। तो आप प्यारे नेचर के क्यों नहीं पेश आते, मतलब बाहर जाके ना आप ऐसे नहीं होंगे कि आप हर घर में ना खूब हंसी मजाक करते होंगे, खूब बकबक करते होंगे, है ना, लेकिन जैसे ये अपने दोस्तों के सामने करते होंगे, लेकिन जैसे आप बाहर जाते हैं, गली में खड़े होते हैं, किसी वजह से गली वली में निकल गए या कॉलोनी में बाहर निकल गए अपने घर से, तो आपका जो एटीट्यूड होता होगा ना, बिल्कुल अच्छी पर्सनैलिटी, स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी, सही कपड़े पहन के एक अच्छी पर्सनैलिटी को मेनटेन करना लगना चाहिए कि इंसान एक पर्सनैलिटी वाला है, और उसमें बाहर जाके अपनी बॉडी
लैंग्वेज है उसको मेंटेन रखना, कि ज़्यादा ना हिल-जुल के बात नहीं करनी, है ना, ज़्यादा हैं कैसे करके बात नहीं करनी, ज़्यादा किसी के साथ ओवर फ्रेंडली नहीं होना, एक लिमिट्स के दायरे में रह के बात करना, एक तरीके से रहना, है ना, और बॉडी को एकदम तन के कहते हैं कि सीना तान के चलना, लाइक अपना बॉडी लैंग्वेज भी आप ऐसे रखते हैं होंगे, ठीक है। तो वहाँ से देख के आपको लगता है कि चेहरे से आप इतने प्यारे लगते हैं, इतने क्यूट लगते हैं, लेकिन उतना ही आपकी पर्सनैलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये जनरल लोग देखते हैं जो आपको नहीं जानते अब तक ठीक से, बस देखा है आपको, ठीक है। दूसरी चीज़, वो आपको ना एज़ अ क्वीन और किंग की तरह भी देखते हैं, जो कि यहाँ पे हमें यहाँ पे क्रॉन भी दिखाई दे रहा है, तो आपको एज़ अ क्वीन और किंग की तरह भी देखते हैं कि आपके अंदर दूर से देखने वाले, जो फर्स्ट टाइम देखने वाले लोग होते हैं ना, उन तक को ये चार्म आप में दिख जाता है कि हाँ हाँ आप है क्वीन, हाँ आप है किंग, आप अपनी लाइफ के किंग हैं, आप अपनी लाइफ की क्वीन हैं, आप अपनी चीज़ों को लीड करना जानते हैं। आपसे बात करना, जैसे एक राजा रानी से बात करने में ना एक हिचक होती है ना, आपसे बात करने में सामने वाले को हिचक होती है। मैं ओवरऑल बात कह दूँ, किसी आसान नहीं है। आपने नोटिस भी किया होगा कि लोग जो है ना किसी अनजान व्यक्ति से कैजुअली पेश आ जाते होंगे, हाय, दूसरे भी कभी हाय, लेकिन आपसे नहीं आ पाते होंगे, ठीक है ना। आपसे हाय करने में भी सामने वाले की फटती है, थोड़ा सा टपोरी लैंग्वेज में आ गई मैं, है ना। तो इस तरीके से तो उनको घबराहट होती है, ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैं बात करूँ गाइस फिजिकली वाइज, तो ये जो जनरल लोग हैं ना, जो आपको एज अ मतलब पर्सनली नहीं जानते, बट आपको देखा है, ये भाई ये लोग जो है ना आपको बड़ा ही एडमायर करते हैं। भाई आप ब्यूटीफुल है, आप एक ऑब्सेसिव, आप एक ऐसे इंसान है जिसके ऊपर ऑब्सेस्ड हुआ जा सकता है। अगर आप अपने किसी के सामने अगर पड़ गए ना, तो सामने वाले की चाहत होगी आपको बार बार देखने की, ये वो इंसान आपको बार बार देखेगा, ठीक है। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कोई अंकल आंटी ना हो। मैं नीयत की ख़राब नहीं कह रही हूँ, नीयत वाली बात नहीं है यहाँ पे, मतलब आपके अंदर है एक अट्रैक्शन पावर, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पावर है। आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना किसी एफर्ट के सामने वाले को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेते हैं। कि एक बार अगर आपने किसी ने अगर आपको देख लिया ना, तो वो आपको बार बार देखेगा, बार बार देखेगा, बार बार देखेगा, ठीक है। तो है आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर है अट्रैक्शन की, ठीक है। दूसरा, आप कहीं ना कहीं, इसका रीज़न ये हो सकता है कि एक तो आपकी स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी, मैंने ये भी बोला आप क्यूट है। दूसरा, आप कहीं ना कहीं आपके अंदर ना आप ना थोड़ा सा अजीब सा, थोड़ा सा 18+ बात है, आप हॉट दिखते हैं। हॉट दिखते हैं एज एन, आप चाहे हो या ना हो, लेकिन इनको तो आप हॉट दिखते हैं, इन लोगों को आप हॉट दिखते हैं, मतलब आप में एक चार्म में खूबसूरती है। लड़के हैं तो ऑब्वियसली आप एक अच्छे हैंडसम स्मार्ट बंदे हैं, और लड़की हैं तो आप ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, ठीक है। आपके अंदर एक है खूबसूरती, लेकिन वो खूबसूरती वैसी नहीं है कि एक वैसी खूबसूरती है लाइक बस अच्छे दिखते हैं, ठीक है। आप में खूबसूरती है किसी को अट्रैक्ट कर लेने की। आपके अंदर फिजिकल चार्म बहुत है, ठीक है, फिजिकल चार्म है। आप किसी को भी ना फिजिकली अट्रैक्ट कर सकते हैं, कि लोग आपको बार बार देखा, फिजिकली अट्रैक्ट करना जानते हैं। अनजाने अनजाने, मैं नहीं कह रही जानबूझ के करते, जाने अनजाने, आप में है वो चार्म, आप में अट्रैक्शन की पावर है, ठीक है। ये जनरली पड़ोसी आपका, जनरली जो है, जो इनसे आपकी ज़्यादा बातचीत नहीं है, वो पड़ोसी आपको इस तरीके से देखते हैं कि हाँ आपके अंदर एक चार्म है, एक फिजिकल अट्रैक्शन है। तो आप फिजिकली लोगों को अट्रैक्ट कर जाते हैं, मतलब कि आप जो भी पहन ओढ़ के निकलते हैं ना, उसमें आप जो है ना कहर ढाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो जो लोग आपको दूर से भी देख रहे होंगे ना, जैसे कि लाइक आप अपने घर से निकले और कोई व्यक्ति आपके 4-5 घर छोड़ के एक व्यक्ति रहता है, आप एक लड़की हैं और 4-5 घर छोड़ के आप एक व्यक्ति रहते हैं, वो एक लड़का है, तो अगर वो छत पे है, तो अगर उसने एक बार अगर आपको देख लिया ना, तो आप ऐसा, आप नॉर्मल कपड़ों में निकले होंगे, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी लग रही होगी कि आप कहर ढा रहे होंगे उस इंसान का, व्यक्ति का, मतलब वो थोड़ी देर के लिए इतना मंत्रमुग्ध हो जाएगा आपसे कि उसकी हिम्मत नहीं होगी आपसे हाय हेलो करने की, आपसे बात करने की, लेकिन उसका अंदर से वो नीयत बन जाएगी कि काश उसकी दोस्ती आपसे हो जाती, मतलब काश वाली बातें आ जाना कि काश मैं इससे बात कर पाती या कर पाता, काश मेरी इससे दोस्ती थी, काश ये मेरा फ्रेंड होता, इस तरीके से, ठीक है। या फिर अगर माना, चलो ये तो लड़का लड़की वाली बात हो गई, लेकिन माना आप एक लड़की हैं और आप बाहर निकले हैं, या आप एक लड़के ही हैं, चलो आप एक लड़के हैं और आप बाहर निकले हैं, ठीक है, और 4-5 घर छोड़ के वहाँ एक अंकल रहते हैं, वो अंकल छत पे है या बाहर खड़े हैं, किसी वजह से उन्होंने आपको देख लिया, तो इवन दो आपकी पर्सनैलिटी को देखकर अट्रैक्ट हो जाना कि वाह इस लड़के ने अपनी पर्सनैलिटी, इस बच्चे ने, मतलब उन अंकल के लिए तो आप एक बच्चे हो गए ना, अगर आप एक लड़के हैं तो इस बच्चे ने अपनी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी मेंटेन कर रखी है, वाह क्या कपड़े पहन के निकला, वाह क्या लगता है ये लड़का, कितना हैंडसम है ये लड़का, कितना स्मार्ट लगता है, कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इस इंसान की। तो मतलब सेम जेंडर कोई भी आपको देख के इतना अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर वो अपोजिट जेंडर है तो ऑब्वियसली उसकी नीयत थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, मतलब उसका लगता है कि काश आपसे दोस्ती हो पाती, काश आप जैसे इंसान उनकी लाइफ में हो, लाइक दैट, ठीक है। तो आप में है एक फिजिकल चार्म भी है, आपके अंदर फिजिकल अट्रैक्शन है। अब यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है वो यहाँ पे ये है कि वो लोग जो आपको लिटरली स्टेयर करते हैं, एज इट इज स्टेयर करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझे स्टेयर क्यों करते हैं इतना ज़्यादा, वो कोई आंटी अंकल, मतलब आपके पड़ोसी में ना एक पर्टिकुलर बंदा ऐसा होता है जो आपको स्टेयर करता है बिना किसी बात के, आप कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं, एक झलक भी आप बाहर निकल गए ना, एक झलक के लिए भी बाहर निकल गए, तो आपको देखना शुरू कर देंगे, उस लेवल का स्टेयर।
कि आपको फील हो जाएगा कि ये मुझे देख रहा है या देख रही है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है यहाँ पे। तो गाइज़ अब ये इंसान आपको क्यों स्टेयर करते हैं, तो गाइज़ ये इंसान आपको इसलिए स्टेयर करते हैं, ये इंसान आपको इसलिए स्टेयर करते हैं क्योंकि आप एक तो बड़े ही सुंदर लगते हैं, एक तो आप जैसा इंसान, देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इस यूनिकॉर्न ने एक उड़ने वाला घोड़ा है और इसने भी यहाँ पे एक योद्धा वाला हेलमेट पहन रखा है और उसके अंदर देखेंगे तो आप एक खूबसूरत इंसान है। तो यहाँ पे ये इंसान जो आपको स्टेयर करते हैं ना, देखो यहाँ पे कार्ड भी स्टेयर का ही आ गया है। आप देख सकते हैं कि ये देखो बाइनोकुलर लेके जो है, टेलीस्कोप लेके जो है ये देखो स्टेयर कर रहा है, एक आंख से देख रहा है ध्यान से। तो ये इंसान आपको ही देख रहे हैं, देखो ये इंसान आपको ही देख रहे हैं। तो पहली चीज़ ये आप में ये देख रहे हैं कि आप खुद किसी की और नहीं देखते। पहला चीज़ ये आप में ये स्टेयर करते हैं कि आप खुद किसी और की तरफ नहीं देखते। तो ये इंसान जो है ना इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आप भी मुड़ के, जैसे ये आपको स्टेयर कर रहे हैं, आप भी इन्हें स्टेयर करें, आप भी इन्हें देखें। मतलब चाहे 2 सेकंड के लिए सही, बट आपकी एक दूसरे से एटलीस्ट नज़र तो मिले, चाहे 2 सेकंड के लिए सही, लेकिन आपकी एक बार एक दूसरे से नज़र तो मिले, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये एक बार ये इंसान आपसे नज़र मिलाना चाहते हैं, लेकिन आप देखते नहीं हैं, ठीक है। दूसरा, आप अपने काम से काम रखते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इंसान आप इसको देख रहा है, लेकिन ये अपनी तलवार को देख रहा है, विच मीन्स इसे अपनी चीज़ से मतलब है, इसे अपने काम से मतलब है, इसे अपने करियर से मतलब है। तो ये इंसान आपके अंदर ये देखते रहते हैं कि आप ना थोड़े से करियर परस्त इंसान है, आप अपने ऊपर ध्यान बहुत देते हैं। मतलब कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं और वहाँ से अगर कोई व्यक्ति आप आ जाए और वो आपको स्टेयर करने लग जाए, आपको देख रहा है, आपको रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता, देखने तो देखते रहो, आप अपने काम को नहीं रोकते, आप शर्मा के कहीं जाते ही नहीं है, चाहे लड़की हो, या आप अनकंफर्टेबल फील करके कहीं भाग नहीं जाते। आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपका फोकस वहीं रहता है, आपने आपका काम को जो प्रैक्टिकल वे में रहता है, प्रैक्टिकल इंसान है। तो ये आपको एक प्रैक्टिकलिटी वाले इंसान भी समझते हैं। दूसरा, ये आपको खूबसूरत देखते हैं, आपको प्यारा देखते हैं, आपकी जैसी पर्सनैलिटी इन्होंने आज तक कहीं देखी नहीं है, इसलिए ये आपको स्टेयर करते हैं। चाहे वो अंकल हो, आंटी हो, या कोई लड़का हो, चाहे लड़की हो, है ना, कोई भी हो, इन्होंने आप जैसी पर्सनैलिटी नहीं देखी है। क्योंकि देखो उड़ने वाला घोड़ा कहाँ मिलता है, कहीं नहीं मिलता, ऐसा तो कोई होता नहीं, एक ही होगा कोई, है ना, कहाँ मिलता, कहीं देखा है उड़ने वाला घोड़ा, नहीं ना। तो वैसे ही जो एक उसमें क्वालिटी है ना कि एक तो सफ़ेद घोड़ा, ऊपर से पंख लगे हुए, तो ये आपको वैसे ही देख रहे हैं, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, एक डिफरेंट स्टाइल आपका, ठीक है। मतलब आज के टाइम पर जो इंसान जो है, आपका हो सकता है कपड़े पहनने का तरीका अलग होगा, आप अपने आउटफिट्स को अलग तरीके से कैरी करते होंगे, जैसे कि मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, बट आज आप भी अपना ट्रेडिशन फॉलो करते होंगे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। या फिर अगर आप ट्रेडिशन भी फॉलो करते हो, उसमें भी एक मॉडर्ननेस होती है। मतलब ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ओल्ड टाइप के हो जाएंगे, नहीं, उसमें भी एक मॉडर्ननेस होती है। आप जो पहनते हैं आप अलग से निखर के आ जाते हैं, आप जो पहनते हैं आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। मतलब कि आज अगर आपने सूट पहना हुआ है, कल अगर आप साड़ी पहन लेंगे ना, तो आप ऐसा नहीं है कि एक से दिख रहे हैं, आप बिल्कुल अलग दिखेंगे, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी ही डिफरेंट हो जाएगी। एक वक्त पर आप बहुत हद से ज़्यादा मॉडर्न दिखने लगते हैं, तो दूसरे वक्त पर आप बहुत हद से ज़्यादा संस्कारी दिखने लगते हैं। तो आपका पर्सनैलिटी का बार बार ऑल्टर होना, चेंज होना, ये चीज़ क्वालिटी आप में हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत प्यारा देखते हैं, बहुत अच्छा डिफरेंट दिखते हैं। डिफरेंट मैं बोलूँगी यहाँ पे, डिफरेंट, और डिफरेंट में भी पॉजिटिव वे, खूबसूरत वाला डिफरेंट वे, ठीक है। तो इंसान आपको स्टेयर करते हैं। और गाइस एक बात बताओ, इनका जो फोकस है ना वो आपकी ही तरफ है। और यहाँ पे ये जो है ना अपने हाथ में ये प्लानिंग्स बना के बैठे हुए हैं कि जब कभी भी अगर इनसे बात आपसे हुई ना, मुझे नहीं पता ये किस इंसान के लिए है, बट इंसान के अंदर एक स्पेशल बात ये है, ये जो आपको स्टेयर करते हैं ना, इंसान ने ना पहले से ही प्री प्लानिंग कर रखी है। मतलब कि ये अकेले में ना इमेजिन करते हैं कि इनकी आपसे कोई बात हो रही है, और जब इनकी आपसे कोई बात हो रही है तो ये किस टॉपिक से बात शुरू करेंगे आपसे। ऐसा ही होना चाहिए कि वो आप भी शांत खड़े हैं, वो भी शांत खड़े हैं, भले आज आपकी कोई बात ना होती हो, या फिर स्टेयरिंग ही होती हो, या सिर्फ हाई हेलो से ज़्यादा ऊपर ना जाता हो, या फिर कुछ भी ना होता हो, लेकिन कोई ऐसा होता है कि जब भी आपकी इनसे नेक्स्ट टाइम बात होगी तो बात कहाँ से शुरू की है। मतलब कोई बीच में ना कोई ऐसा नहीं आना चाहिए कि वो भी कन्फ्यूज़, आप भी कन्फ्यूज़, दोनों चुप खड़े हैं, ये नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई टॉपिक होना चाहिए। तो यहाँ पे ये इंसान आई डोंट नो किसके साथ रेजोनेट किया, पर कोई स्पेसिफिक बंदा ऐसा है, कोई बस 2% लोग यहाँ ऐसे हैं जिसके साथ ये बात रेजोनेट करेगी कि ये इंसान ना प्री प्लान करता है, ये इंसान प्री प्लान करता है या करती है कि जब भी आपकी इनसे नेक्स्ट बात होगी, या कभी भी बात होगी, या पहली बार बात होगी, तो ये कहाँ से शुरू करेंगे, किस तरीके से शुरू करेंगे, क्या इन्हें आपसे बोलना है, क्या, और जब आपका कोई जवाब ऐसा आएगा तो उसके काउंटर आंसर, उस चीज़ पर काउंटर जो है क्वेश्चन क्या करना है, या काउंटर आंसर क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे हाई हेलो शुरू करनी है। तो ये प्री प्लान करते हैं, और इन्होंने कई बार ये अकेले में प्रैक्टिस भी किया है, इमेजिनेशन में प्रैक्टिस भी किया हुआ है, विच इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। मैंने आज तक ऐसे इस तरह का फीलिंग कभी देखा नहीं किसी के अंदर, ठीक है।
इन्हीं में ही आया है। और ये आपको ना अच्छा भी देखते हैं, मतलब एक प्यारा भी देखते हैं, खूबसूरत देखते हैं, करियर परस्त से देखते हैं। दूसरा, ये इंसान आपको ऐसा भी देखते हैं कि आप दिख प्यारे रहे हैं लेकिन शायद आप उतने स्ट्रिक्ट भी हैं, ठीक है, मतलब कि आप एक स्ट्रिक्टनेस है या फिर आप एक स्ट्रिक्टनेस का मुखौटा लगा के रखते हैं, विच मीन्स कि आप जैसे दिखते हैं ना कि बंदा स्माइल भी नहीं करता, नॉर्मल रहता है, बिल्कुल न्यूट्रल एक्सप्रेशंस के साथ रहता है लेकिन प्यारा है, खूबसूरत है, उतना ही ये आपको क्यूट भी देखते हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको अपनी क्यूटनेस शो करते हुए देखा हुआ है। भले ही आपने इनके सामने ज़्यादा बात नहीं करी होगी, इंसान के सामने ज़्यादा बात नहीं करी होगी, बट इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं क्यूटनेस शो करते हुए देखा है, विच मीन्स कि आप अगर अपने भाई या बहन से या मम्मी पापा से बात कर रहे होंगे तो आपने उस तरीके से बात करी जैसे इंसान फ्री होकर बात करता है, तो उन्होंने आपका फ्री स्टाइल देखा हुआ है कि आप फ्री जब होते हो, जब आप फ्रीली किसी से बात करते हो बिना किसी हेजिटेशंस के, तो आप कैसे रहते हैं। तो उसमें उन्होंने आपके अंदर जो क्यूटनेस को नोटिस किया है ना कि आप तो बड़ा ही मीठा बोलते हैं, आप तो बड़ा ही प्यारा बोलते हैं, लगते नहीं हैं, तो इन्होंने वो चीज़ नोटिस की हुई है कि आप बहुत प्यारा बोलते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप बहुत प्यारा बोलते हैं, आप क्यूट हैं, है ना, इन्होंने ये चीज़ आपके ऊपर नोटिस की हुई है, ठीक है। इस वजह से ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप ना स्ट्रिक्टनेस का सिर्फ मुखौटा ही लगाते हैं, बट अंदर से आप बड़े ही बेहद प्यारे इंसान है, बड़ी क्यूट इंसान है, ये चीज़ आप में नोटिस करने लगे हैं, ठीक है। सो ये थे आपके पड़ोसियों के पर्सपेक्टिव। गाइस बताइएगा कैसे लगी आपकी रेटिंग, अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।